ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी शेयर्स इस वक्त, और कल ढेर सारी ब्रोकरेजेस आई भी थी और वो सारे ब्रोकरेजेस के रेडार वाले स्टॉक्स में इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसी तरह आज भी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कंपाइल की हैं और वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं वो रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करूँगा ब्लू स्टार के साथ। कल स्टॉक में करीब 2-2.25% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन आज इस पर नज़र रखिएगा क्योंकि कल इसकी एनालिस्ट मीट थी और उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया है। एंटिक ने अगर आप देखेंगे तो होल्ड की सलाह दी है और लक्ष्य घटा दिए हैं। 1828 से घटा के अब 1712 का दे रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो अर्ली मानसून आया है उसके चलते जो रूम एसी है उसकी मांग में काफ़ी असर पड़ा है। आप अगर देखेंगे तो अप्रैल के महीने में इनफैक्ट 15 से 20% के आसपास डिमांड में गिरावट देखने मिली है। मई में करीब 15 से 20% गिरावट और हुई है और जून में तो पूरे तरह से वॉश आउट देखने मिला है। ये पूरा जो इनका ओवरऑल डिमांड है वो FY26 में इनका कहना है कि 15% के आसपास ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट का कहना है कि रूम एसी में वो भी खासकर फेस्टिवल सीजन और रेटिंग चेंज की वजह से होगी। पहले इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 20% के आसपास का ग्रोथ का था, तो अपने ग्रोथ के गाइडेंस को इन्होंने घटाया है। साथ ही साथ यहाँ पे एंटिक ने भी अपने EPS एस्टीमेट जो है उसमें कटौती की है और इसके लिए यहाँ पे अपना जो प्राइस टारगेट है उसको इन्होंने काटा है। 6% के आसपास FY26-27 के लिए इन्होंने कटौती की है। अगला स्टॉक है भारतीय हेक्साकॉम। यहाँ पे नज़र रखिएगा, मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की सलाह, पहले बाई की सलाह थी। हालांकि लक्ष्य जो है वो 1900 के ऊपर इन्होंने अभी भी रखे हैं। इनका कहना है कि 40% प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इस कंपनी के लिए थोड़े बहुत अनफेवरेबल है। जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा है, प्रीमियम वैल्यूएशन है, नो डाउट नेट डेट में भी आगे कमी होगी। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि आरपुर जो है 284 के आसपास आ सकते हैं FY27 तक और उसके बाद टैरिफ हाइक का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो भी आपको देखने मिलेगा। तो नो डाउट ग्रोथ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल इनको लग रहा है। वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी से अब न्यूट्रल की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट 1900 पे अभी भी बरकरार रखे हैं। ओके वरुण, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल की रिपोर्ट और ब्लू स्टार पर एंटिक की रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग है ब्लू स्टार की रिपोर्ट, किसी का फायदा किसी का नुकसान। वो कहते हैं ना, मॉनसून, अर्ली मॉनसून का ऑनसेट जो है वो फर्टिलाइजर और केमिकल प्लेस के लिए तो अच्छा काम करेगा। हालांकि फर्टिलाइजर में एक्शन आना अभी बाकी है। कल के सत्र में केमिकल स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन ये वाइट गुड सेगमेंट्स की अगर बात करें, इन सेगमेंट्स की इम्पैक्ट और डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखेगी। ब्लू स्टार की ही अगर बात करें, अर्ली मॉनसून से इनके रूम एसी सेगमेंट की डिमांड जो बिल्कुल डैम्पन होती हुई, मई में तो 15 से 20% का ड्रॉप है, लेकिन एंटिसिपेटेड है रिपोर्ट में कि जून में पूरी तरह से वॉश आउट देखने को मिलेगा। शरण, एक राय आपसे, ब्लू स्टार पर जानना चाहेंगे। विजोविज केमिकल पर तो आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन फर्टिलाइजर में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है? अब भी वहां पर एक्शन आना, मूवमेंट आना बाकी है? मानसी जी, तो पहले ब्लू स्टार की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक हाई बना दिया था 2400 का करीबन जैन में, और तब से प्राइस एक्शन काफी वीक दिख रहा था। स्टॉक ऑलरेडी करीबन मुझे लग रहा है 35% और 30% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल करेक्शन तो स्टॉक में खत्म हो गई है और अभी जाके ब्रोकरेजेस के सब नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बार जब इतने नेगेटिव रिपोर्ट आते हैं तो स्टॉक आसपास अपना बॉटम बना देता है। तो ओवरली ब्लू स्टार का प्राइस एक्शन तो काफी नेगेटिव है, मगर दिख रहा है स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1500 टू 1600 के लेवल पे, और आगे भी चल के मुझे लग रहा है बारिश के सीजन में ले आके जून जुलाई और अगस्त तक तो स्टॉक में कुछ प्राइस एक्शन दिखाई नहीं देगा। नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर पर आप राय दीजिए शरण। तो फर्टिलाइजर में बेस्ट पिक था दीपक फर्टिलाइजर। में काफी समय से उसे ट्रैक कर रहा था, एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दिया है स्टॉक ने। तो अगर किससे पोजीशन बनाना है, एक बार करेक्शन या बाय ऑन डिप्स में दीपक फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं डेफिनेटली। 1450 टू 1500 के लेवल्स पे अगर आए तो डेफिनेटली आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट दीपक फर्टिलाइजर में है। दीपक फर्टिलाइजर पसंद आता है, फर्टिलाइजर कैटेगरी में, केमिकल स्पेस में SRF पर एक नजरिया
और इस स्पेस पर मानसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर, एग रिलेटेड केमिकल स्टॉक्स पर नजर भी होनी चाहिए, लेकिन नजर ऑटो क्षेत्र पर भी होनी चाहिए। ऑटो सेक्टर आज क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी फोकस रेडार पर होगा और कल के सत्र में ऑटो सेक्टर में हमने कमजोरी देखी थी। लगभग सारे सेक्टर्स में एक्शन मूव्स थे, फार्मा, रियल एस्टेट आगे थे, लेकिन जो चुनिंदा सेक्टर्स में बिकवाली थी उस लिस्ट में ऑटो सेक्टर शामिल था। तपन, ऑटो सेक्टर को लेकर कल एक इंटरेस्टिंग अपडेट और रिसर्च भी हमने व्यूवर्स को बताई थी। रेयर अर्थ मैग्नेट